नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की समितियों के बारे में। तो दोस्तों, इन समितियों से पहले जो दो कक्षाएं हैं, शिक्षण अधिगम के नवाचार और जो योजना है, उनके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है वो अपलोड कर दी है। उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अंतिम समय के अंदर आपको PYQ और MCQ निकालने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि तैयारी है वो अब तक बहुत कर लिया आपने, अंतिम समय में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, ये मेरी सलाह है। बाकी आप अपनी सोच और समझ के अनुसार करते रहिए, क्योंकि अंतिम समय के अनुसार अपनी सोच और समझ से कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के तत्व कौन से हैं? मतलब हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कौन से तत्व दिए हैं? ये क्वेश्चन पिछली बार रीट के अंदर है जो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी, POCC, POCCC, पोको। पोक मतलब ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था कि तीसरे सी का अर्थ क्या है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था और रीट के अंदर 2023 के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। मतलब हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के तत्व कौन से हैं? तो पोक, POCCC है। आगे बात करते हैं लुथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कौन से कार्य हैं? मतलब लुथर गुलिक के हैं वो प्रबंधन के कौन से कार्य हैं? तो दोस्तों, लुथर गुलिक हैं, उनके प्रबंधन के कार्य हैं पोस्ट कोरब। ये 7 शब्दों से मिलकर बना है पोस्ट कोरब। लुथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्य कौन से हैं? पोस्ट कोरब। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रबंधन को सिद्धांतों का जनक किसे कहा गया? मतलब प्रबंधन समिति मतलब कोई सिद्धांतों का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल ने POCC का सिद्धांत है वो दिया है। प्रबंधन को सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन को सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को। आगे बात करते हैं कि हेनरी, चलो थोड़ा दिख नहीं रहे हैं, ऊपर ले लेते हैं कि हेनरी फ्योल के प्रबंधन में कितने सिद्धांत दिए हैं? मतलब हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी, मतलब 14 सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत है वो प्रबंधन के दिए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि लुथर गुलिक व उर्विक ने प्रबंधन के मुख्य तत्व या भाग कितने बताए हैं? तो दोस्तों, इन्होंने 7 भाग बताए। लुथर गुलिक उर्विक ने 7 भाग यानी पोस्ट कोरब का सिद्धांत वो इन्होंने दिया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल नहीं है। अध्यापक नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं है, छात्र नहीं है, अभिभावक नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्री। मतलब विद्यालय स्तर की बात हो रही है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल कौन कौन है? एक अध्यापक होगा, छात्र होगा और अभिभावक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा गया है? बालक को, भवन को, प्रधानाध्यापक को या अभिभावक को? दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रधानाध्यापक। मतलब विद्यालय का मस्तिष्क की बात हो रही है, ना कि छात्र के। मतलब विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानाध्यापक। विद्यालय की बात हो रही है दोस्तों, थोड़ा ध्यान करना कि विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों में कौन कौन आते हैं? मतलब मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दोस्तों, इसका होगा उपयुक्त सभी। मतलब बालक आते हैं, अभिभावक आते हैं, शिक्षक आते हैं और यानी उपयुक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों में कौन कौन आते हैं? बालक आते हैं, शिक्षक आते हैं, अभिभावक आते हैं यानी उपयुक्त सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान मतलब राज्य में शिक्षा का मुखिया कौन होता है? शिक्षा मंत्री, निदेशक, गृह मंत्री या प्रधानाचार्य? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्री। मतलब राजस्थान में या राज्य के अंदर बात हो रही है, तो राज्य में शिक्षा का मंत्री कौन होगा? तो होगा शिक्षा मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो पिछली बार रीट के अंदर पूछा जा चुका है, क्योंकि रीट के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको फिर देखने को मिलेंगे। ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी कौन होता है? CDO, BW, CBO या PO? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा CBEO। मतलब ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वो होता है CBO। आगे बात करते हैं कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या भरतपुर के अंदर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया था? मतलब मानव शिक्षा मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया था? 19 जुलाई 2020, 17 दिसंबर 2020, 15 मई 2018 या 9 जून 2024 को? दोस्तों इसका उत्तर होगा कि 29 जुलाई 2020 को किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कि 29 जुलाई 2020 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना कितने खंडों में बनाई जाती है? मतलब राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना है वो कितने खंडों के अंतर्गत बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 3 खंडों के अंदर। राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना है वो 3 खंडों के अंतर्गत बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। मतलब RT 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेखित है या उल्लेख है कि विद्यालय वार्षिक नियोजन का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी? मतलब RT 2009 की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें ये उल्लेखित है कि विद्यालय वार्षिक नियोजन का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी? तो दोस्तों ये धारा है वो 22 के अंदर कहा गया है। RT 2009 की धारा 22 के अंदर कहा गया है कि उल्लेखित है कि विद्यालय वार्षिक नियोजन का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति कितने वर्ष के लिए विद्यालय योजना बनाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना कि राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति कितने वर्ष के लिए विद्यालय योजना बनाती है? तो ये 3 वर्षों के लिए अपनी एक साथ है वो योजना बनाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के साधारण सभा के सदस्यों की संख्या होती है 15, 16, 23 या निश्चित नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर साधारण सभा की बात हो रही है। मतलब प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की साधारण सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ साधारण सभा की समिति की बात हो रही है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं होती, क्योंकि साधारण सभा के सदस्यों की किसी भी प्रकार की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। आगे बात करते हैं कि विद्यालय विकास योजना स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी SDP को तैयार कौन करता है? मतलब विद्यालय विकास योजना स्कूल डेवलपमेंट प्लान योजना को कौन तैयार करता है? SMC, STMC, शैक्षिक प्रशासक या पंचायत के अधिकारी या केवल संस्थागत? दोस्तों इसका उत्तर होगा A। मतलब SMC और STMC जो कार्य समितियाँ होती हैं वो विद्यालय विकास योजना को तैयार करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्यालय विकास योजना RT 2009 की किस धारा के आधार पर तैयार की जाती है? तो इसका धारा होगा 22। मतलब विद्यालय विकास योजना RT 2009 की किस धारा के आधार पर तैयार की जाती है? तो इसका उत्तर होगा धारा 22। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब विद्यार्थी का माता पिता या संरक्षक ही हो सकता है, या फिर क्षेत्र का विधायक जिसे मनोनीत करे वही हो सकता है, या फिर संस्था प्रधान, या फिर साधारण जनता द्वारा चुनाव से निर्धारित होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा C।
मतलब विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति STMC की बात हो रही है, तो इसका अध्यक्ष है वो संस्था प्रधान होता है। जब अगर SMC की बात होती है तब इसका है विद्यार्थी के माता पिता हैं जो इनके अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में कि RT एक्ट 2009 की धारा 29 के अनुसार राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा RSCRT उदयपुर। मतलब RT एक्ट 2009 की धारा 29 के अनुसार राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? वो RSCRT उदयपुर है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 5 स्टार लगा सकते हो, सीधे आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब राजस्थान में शिक्षा संभाग कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के संभागों की बात ना करके राजस्थान की शिक्षा संभाग की बात हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि राजस्थान में शिक्षा संभाग कितने हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 9। कहीं आप 7 मत कर देना, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हैं इसका उत्तर 7 ही करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर संभाग 7 है इसलिए वो 7 करेंगे। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में शिक्षा संभाग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिक्षा संभाग की। और वो कितने हैं? तो वो 9 है शिक्षा संभाग। इस बात का थोड़ा आप गौर करके याद रखना, क्योंकि 10 दिन और है अब, उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा रीट का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। RT एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन की समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? मतलब विद्यालय का शिक्षक शामिल होगा, या क्षेत्र का BU शामिल होगा, या विद्यालय का प्रधानाध्यापक, या स्थानीय निकाय के द्वारा चुना हुआ एक सदस्य। तो दोस्तों इसके अंदर विद्यालय का प्रधानाध्यापक शामिल नहीं है। मतलब RT एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन की समिति, मतलब क्रियान्वयन की समिति है, इसमें निम्न से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो ये विद्यालय का प्रधानाध्यापक है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में कि विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है? मतलब द्वितीय शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस को, या फिर चौथे शनिवार को। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति की है जो मासिक मतलब महीने में एक बार बैठक होती है, तो वो अमावस के दिन होती है। क्योंकि अमावस को दिन क्यों रखी? अमावस को दिन इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ उस दिन है वो गार्जियन मतलब अभिभावकों को क्या है घर पे या कृषि के काम में छुट्टी होती है, इसलिए ताकि वो इस समिति के अंदर भाग ले सके, इसलिए इसका जो समिति है इसकी बैठक है वो अमावस को रखी गई है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं कि स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, मतलब इनमें से एक को छोड़ना है और बाकी हैं जो स्कूल प्रबंधन समिति के वो सदस्य होते हैं। तो दोस्तों स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक, या स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, या फिर शिक्षा मंत्री, या फिर स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस स्थानीय वार्ड या जहाँ से स्कूल स्थित है। तो दोस्तों इसके अंदर शिक्षा मंत्री वो शामिल नहीं होते। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़, मतलब इनमें से एक को छोड़ना है, बाकी सभी से ही। इसके अंदर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक इसके अंदर शामिल होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस सभी वार्ड में जहाँ स्कूल स्थित है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि RT 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें छात्रों के माता पिता या संरक्षक सदस्यों की कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 3/4 है वो इनकी संख्या होनी चाहिए। मतलब RT 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें छात्रों के माता पिता या संरक्षक सदस्यों की कम से कम संख्या होनी चाहिए 3/4 यानी 75% प्रतिशत है वो इसके अंदर अभिभावकों के माता पिता के संरक्षक सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। RT 2009 की धारा 21 के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट है वो कौन से टॉपिक के MCQ
लेके आने हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक बने रहिए। हमने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाकर इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।